आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। क्या आपने कभी जाना कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? यहाँ पर मीका की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। मीका भविष्यवक्ता कहते हैं कि मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। मैं क्या लेकर परमेश्वर के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं। जो स्वर्ग में रहता है, जो स्वर्ग में विराजमान है, उसके सामने मैं क्या लेकर आऊं, उसके सामने कैसे झुकूं। क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या मैं होम बलि के लिए एक एक वर्ष का जो बछड़ा होता है उसको लेकर आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? तेल की लाखों नदियों से। क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? जो मैंने पाप किया उसके बदले में क्या मैं दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। परमेश्वर आपको बता चुका है कि क्या अच्छा है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। जो परमेश्वर ने आपको बता चुका है उससे छोड़ और परमेश्वर क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। न्याय से काम करे। आप किसी का मुंह देखा न बात करें। आप न्याय का काम करें और कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। यहोवा इस नगर को पुकार रहा है और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। राजदंड की और जो उसे देने वाला है उसकी बात सुनो। जो राजदंड परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर की बातों को सुने। परमेश्वर की बातों को सुने। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा घृणित नहीं है? जो दुष्ट के घर में जो अपराध से, दुष्टता से किया हुआ धन, वह घृणित नहीं है। परमेश्वर कहता है कि वह घृणित नहीं है जो दुष्टता से धन लाया जाता है। क्या मैं कपट का तराजू या घटबढ़ के बटखरों की थैलों लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? परमेश्वर कहता है कि जो मैं कपट का तराजू, जो लोग कपट का तराजू रखते हैं और घटे बढ़े जो बटखरे होते हैं उनके लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ। यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम देखा करते हैं। यहाँ के धनवान लोग उपद्रव का काम करते हैं और यहाँ के सब रहने वाले झूठ बोलते हैं। आप एक दुकान पे चले जाएंगे, वहाँ का बटखरा छोटा बड़ा हो, वो अपने नाप तौल में कमी करते हैं। उनके मुंह से छल की बातें निकलती हैं। इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत ही घायल करता हूँ। परमेश्वर कहता है कि जो मनुष्य अपराध करता है उसको पता नहीं चलता है, लेकिन मैं उसको मारते मारते घायल कर देता हूँ और तेरे पापों के कारण तुझको उजाड़ डालता हूँ। अपने ही पापों के कारण मनुष्य उजड़ जाता है। तू खाएगा परंतु तृप्त न होगा। जो आप अधर्म का खाते हैं आप तृप्त न होंगे। तेरा पेट जलता ही रहेगा
और तू अपनी संपत्ति लेकर चलेगा, परंतु बचा न सकेगा। जो अपराध से, जो छीना झपटी से धन आपके घर में आता है वो टिक नहीं सकता है। आप ऐसा न करें। परमेश्वर क्रोधित हुआ। जो कुछ तू बचा भी ले उसको मैं तलवार चलाकर लुटवा दूंगा। परमेश्वर कहता है कि जो तू बचा कर रख लेगा, अन्याय से कमाया हुआ धन अगर तू बचा के रख लेगा तो परमेश्वर कहता है कि मैं तलवार चलवा कर लुटवा दूंगा। तू बोएगा परंतु लवेगा नहीं। परमेश्वर क्रोधित है। अन्याय के कमाए हुए धन से परमेश्वर क्रोधित है। जितने लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अन्याय से कमाए हुए धन से परमेश्वर क्रोधित है। आप उस धन से कुछ नहीं कर सकते हैं। आप परमेश्वर की आज्ञाओं में चले, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर को आप धन्यवाद दें, परमेश्वर के सत्य मार्गों पर चलें। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे सामने धन्यवाद के साथ आया कर। परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ आया करें। किसी के प्रति हृदय में कठोरता लेकर नहीं, परंतु प्रेम पूर्वक परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर को धन्यवाद दें, तब परमेश्वर खुश होता है। आपसे परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ आएं। परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ आएं। परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ आएं, तब परमेश्वर आपसे खुश होगा। अन्याय से बटोरे हुए धन से परमेश्वर खुश नहीं रहता है। आप जितने लोग मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आप अपने रास्ते को बदल दें, आप अपने रास्ते को बदल दें, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आप परमेश्वर के सत्य मार्गों पर चलें। जितना ही परमेश्वर आपको देता है उतना में संतुष्ट रहें, उतने में संतुष्ट रहें। धन रुपए के लालच न करें, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। यीशु के नाम में आमीन।